गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए फिर से आज के दिन की शुरुआत परमेश्वर के एक पवित्र वचन से करते हैं। आज का वचन है, हम देख सकते हैं, आज का टॉपिक है पाप का परिणाम, और इसे हम वचन के द्वारा समझेंगे। पाप के परिणाम के फलस्वरूप हमारे जीवन में मृत्यु आई। आप वचन में देख सकते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो अध्याय 6 के पद संख्या 23 में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप बहुत ही भयानक दशा है किसी भी मनुष्य के लिए, क्योंकि पाप के द्वारा उसके जीवन में मृत्यु प्रवेश कर जाती है। जिस प्रकार हम सांप को देखकर भागते हैं कि कहीं वो हमें काट ना ले और उसके काटने से हमारी मृत्यु हो सकती है, उसी प्रकार हमें पाप को भी देखकर, यानी पाप से भी हमें भागना है। और आज संसार में, आज आप दुनिया में देख रहे होंगे, इतना ज़्यादा पाप बढ़ गया है, इतना ज़्यादा बुराइयाँ बढ़ गई हैं और इतना ज़्यादा परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध लोग जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं, बिता रहे हैं पापों में, बुराइयों में, व्यभिचार में, वासना में, हत्या में, चोरी, बलात्कार, तमाम प्रकार के जितने भी प्रकार के पाप, वो सारे पाप मनुष्य कर रहा है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसका अंत एक दिन मृत्यु ही होगा, और मृत्यु के कारण वो हमेशा हमेशा के लिए अनंत आग में झोंक दिया जाएगा। क्योंकि वचन स्पष्ट रीति से कहता है कि पाप की मजदूरी, पाप का परिणाम, पाप का दंड क्या है? मृत्यु है। जब भी कोई मनुष्य, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर इसीलिए तो आए थे कि हमारे पापों को वो अपने ऊपर उठा ले और हमें पूर्ण रीति से पवित्र, शुद्ध करे, पापों से मुक्त करे। लेकिन ये उनके लिए है जो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं उद्धारकर्ता ईश्वर के रूप में। लेकिन जो आज भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं स्वीकार करते, नहीं मानते और पापों में लिप्त हैं और हर दिन प्रतिदिन अपने जीवन का सारा आधा से ज़्यादा समय उनका पाप करने में बीत रहा है, अंत में ऐसे लोगों का एक ही परिणाम हो सकता है कि उन्हें अनंत आग में, अनंत मृत्यु के हवाले कर दिया जाएगा। इसलिए सावधान और सतर्क रहे हमारे मसीह भाई बहन भी, कि पाप से बचे रहे, जितना हो सके पापों से, बुराइयों से अपने आप को दूर रखें, अलग रखें। पाप के कारण हमारे जीवन में पतन आया। वचन देख सकते हैं 1 तीमुथियुस अध्याय 6 का पद संख्या 9, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। आपने कहावत सुनी होगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी जब मनुष्य का विनाश होना होता है तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है, यानी जब मनुष्य का पतन होना होता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए हमें पाप से बचना चाहिए, क्योंकि पाप के जितने भी परिणाम हैं वो हर एक मनुष्य के लिए हानिकारक हैं। पाप के ही कारण मनुष्य के जीवन में दंड आया, क्योंकि जब मनुष्य पाप करता है, बुराइयां करता है, तमाम प्रकार के गलत कार्य करता है, बड़े बड़े गुनाह करता है, तो उसके द्वारा परमेश्वर आपको कभी आशीष नहीं देंगे। स्वाभाविक सी बात है कि जब बच्चा गलत कार्य करता है तो टीचर उसे सुधारने के दृष्टिकोण से, और कभी कभी जब बिल्कुल वो सुधरना ना चाहे तो उसे दंड दिया जाता है। उसी प्रकार जब मनुष्य आत्मिक दृष्टिकोण से, आत्मिक जीवन में परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध और शैतान की इच्छा को पूरी करता है, मत्ती अध्याय 25 का पद संख्या 46, और वे अनंत दंड भोगेंगे, यानी उन्हें उनके पापों के कारण अनंत दंड को भोगना पड़ेगा। उन्होंने जितने भी गुनाह, अपराध, पाप किए हैं, यदि वो ईश्वर को नहीं ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, उद्धार करता ईश्वर को नहीं मानते हैं और आज भी वो पाप कर रहे हैं, तो उन्हें ये नहीं मालूम है कि इस पाप के परिणाम स्वरूप एक दिन उन्हें अनंत दंड भोगना पड़ेगा। पाप के परिणाम स्वरूप हर एक उस मनुष्य को जो पाप करता है उसे नरक, उनकी आग में डाल दिया जाएगा। क्योंकि उसे नरक इसलिए मिला क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नरक में जाए या कोई भी मनुष्य नाश हो, लेकिन मनुष्य ने खुद ये रास्ता चुना है, खुद सकरे मार्ग को छोड़कर चौड़े मार्ग पर मनुष्य चलना चाहता है। उसके परिणाम स्वरूप, पाप के परिणाम स्वरूप उसे नरक मिलेगा, क्योंकि वो ईश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता और सच्चे उद्धार करता ईश्वर को अपने जीवन में नहीं ग्रहण करता और पाप पे पाप, बुराइयां पे बुराइयां, गलत कार्य करता जाता है। मत्ती अध्याय 25 के पद संख्या 41 में, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से अनंत आग में चले जाओ, और शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। अनंत आग में चले जाओ। देखिए, वही परमेश्वर जिसने हमें अनंत जीवन दिया, वही परमेश्वर जो नहीं चाहता कि हम नरक में जाए, वही ईश्वर जिसने क्रूस पर हमारे लिए प्राण दिया, वही ईश्वर एक दिन, न्याय के दिन, अंत के दिन, कयामत के दिन, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, जो पाप करते गए और अंत तक करते रहेंगे, ऐसे ही लोगों को प्रभु कहेंगे अंत के दिनों में कि हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, जहाँ प्रभु हम लोगों को भेजना नहीं चाहता था। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने खुद उस रास्ते को चुना है, खुद अनंत आग को चुना है पापों के कारण अपने जीवन में, जितने भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते और उसकी आज्ञा पे चलना नहीं चाहते, उन्होंने खुद के लिए नर्क चुना है, दंड चुना है। जितने भी शैतान के चलाए चलते हैं और शैतान के बनाए मार्ग पर चलते हैं, वे सब के सब नरक कुंड की आग में डाल दिए जाएंगे। आप वचन देख सकते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 का पद संख्या 14, और मृत्यु और अधोलोक की आग की झील में डाले गए
यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। जिस पहली मृत्यु तो हमारी सांसारिक मृत्यु है, जब हम शरीर से इस दुनिया को छोड़ते हैं, और दूसरी मृत्यु तब हमारी होती है जब हमारी आत्मा की मृत्यु, जब हमारी आत्मा को अनंत झील के अनंत आग में डाल दिया जाता है, नर्क की आग में दिया जाता है। ये दूसरी मृत्यु है। हर एक मनुष्य को शारीरिक मृत्यु की चिंता होती है, डर होता है, लेकिन काश उतना ही अपनी आत्मिक मृत्यु की चिंता होती और आत्मिक मृत्यु के प्रति डर होता तो वो कभी भी पाप नहीं करता और पाप करने से बचता, बुराई से बचता, तमाम प्रकार के गुनाह जो ईश्वर की दृष्टि में घृणित है उसे करने से बचता। आज हर एक विश्वासियों की शैतान तमाम प्रकार की उन्हें परेशानियों में, उन्हें प्रलोभन में, लालच में, अभिलाषाओं में डालता है और धीरे धीरे पाप की ओर खींचता है। एक कहावत है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यानी थोड़ी सी भी सावधानी मसीह भाई बहन नहीं रखेंगे तो वो शैतान के बहकावे में आ सकते हैं और जाने अनजाने में पाप के दलदल में गिर सकते हैं, डूब सकते हैं। इसलिए हर एक प्रकार के पाप से बचें, पाप करने से बचें, क्योंकि पाप का परिणाम मृत्यु है, पाप का दंड मृत्यु है। इसलिए हर एक मसीह भाई बहनों के लिए विशेष मैं आज प्रार्थना करती हूँ, मांगती हूँ कि परमेश्वर आपको सभी प्रकार के पापों से, बुराइयों से और हम सबों को इस प्रकार के परेशानियों से बचा के रखे। पवित्र आत्मा हमारी सहायक है। पवित्र आत्मा हमें पाप करने से बचाती है, पाप में गिरने से बचाती है। इसलिए हर एक व्यक्ति को प्रभु अपनी पवित्र आत्मा से भरे और पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक पाप और बुराइयों से हमें बचा के रखें। इस वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी भाई बहनों को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।